है। कलम खुद मखलूक है, कलम को अल्लाह ने खल्क किया है। तब्दीली आ जाएगी, अच्छी बात है, आ जाएगी। जो जहाँ पर तुम हो तुम आ जाओगे, ठीक हो जाओगे। ये हाँ, कलम खुद एक मखलूक है, अल्लाह ने उसे खल्क किया। और खल्क करने के बाद अल्लाह ने कलम को हुक्म दिया, या कलम उक्तुब, ऐ कलम लिख। आगे कलम बोला, या रब्बे मक्तुब, परवरदिगार क्या लिखूं। अल्लाह कहते हैं उक्तुब रबूबियती, सबसे पहले मेरी रबूबियत लिख, उसके बाद मेरे रसूल महबूब की रिसालत लिख, फिर मेरे अली की विलायत लिख। जो हाथ उठा रहे हो आपका हौसला है, कसम से आप मेरी मदद कर रहे हैं। अगले मोहल्ले में या बैठा ना करो तो या फिर सुनने का फन सीखो, वरना सीटें बदला करो। हमें तंग करते हो, आपके ऊपर हमारा हक ज्यादा होता है। नखरे से जो बंदा मजलिस सुने, वो गली में भी आवाज आ रही है, वहाँ नखरा अच्छा लगता है। यहाँ हुसैन के घर में नहीं, यहाँ नौकर बन के बैठना पड़ेगा। यहाँ सरदार बन के बैठोगे तो जो छोटी मोटी सरदारी है ये भी चली जाएगी। चूँकि हुसैन खुद कायनात का बहुत बड़ा सरदार है, उसे सरदार वारे में नहीं आता, नौकरी की जगह मिल जाती है। तो कभी नौकर बन के भी सुन लिया कर, अपने बंगले भूल भी जाया कर कभी हुसैन के नाम पर, कभी अपने अंदर की अना ईगो को ख़त्म भी कर दिया कर। कलम ने कहा मालिक क्या लिखो, अल्लाह कहते हैं मेरी रबूबियत लिख, मेरे महबूब की रिसालत लिख, मेरे अली की विलायत लिख, आगे हसन की इमामत लिख, उसके बाद हुसैन की इमामत लिख। मिंबर पे इस गाले गिलाफ की कसम, शबी कब्र हुसैन की कसम, आले मोहम्मद के पाक जिक्र की कसम, अल्लाह से लेकर कायम तक सारे मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। झूठे पर अल्लाह की लानत है। पूरा पिंडाल नहीं, पूरी शीयत जहाँ सुन रही है वो सारी वाहवा करे। हक के मवद्दत हुसैन ना मुझसे अदा हो सकेगा ना जनाब से हो पाएगा। जब कलम ने मौला हुसैन की इमामत लिखी तो आगे कलम ने खुद अल्लाह से भी पूछे बगैर दुश्मन हुसैन पर लानत लिखी। वो हाथ कभी मोहताज ना हो जो शाम के टाइम फैला है आले मोहम्मद की बारगाह में, जिसकी छत पे राजी का नाम है। थोड़ा ऊंचा बोले हैदरी। आपकी क्या बात है, इन उठे हुए हाथों की क्या बात है, इन बोलते हुए जबानों की क्या बात है, आपके अकीदे की क्या बात है, आपके मौला की क्या बात है, आपके मजहब की क्या बात है। आपके क्या कहने सर, आपके क्या कहने। आ जाओ राना साहब, आ जाओ, आ जाओ। पता नहीं, समझ नहीं आ रही। 22 नवंबर हाजिरी दे रहे हैं बुक का, घर है अपना। तुम मेरे बुजुर्गों की औलाद हो यार, थोड़े नाल खड़ी खुश बैठे हो ना भाई, बस करा रहे हो ना सरकार। तो जिस तरह नून पूरी आयत है तो अलिफ लाम मीम ये 3 हर्फ हैं। पता नहीं किसने मुझे हथौड़ा मारा कि ये शुरू हो गई बात, वरना शाम के टाइम ये कहाँ शुरू होती है। ये आपका मुकद्दर है, आप मेरा नसीब, लफ्ज़ आपका मुकद्दर। पूछा गया ज़माने से क्या है ये अलिफ लाम मीम, तो अल्लाह कहते हैं ये वो किताब है, मुकम्मल एक किताब है। उन्होंने कहा जी हरूफ मुक़त्ताअत है, इनका इल्म अल्लाह के पास है, ये डंडी है, ये धोखा है इस कौम के साथ। ये अल्लाह की अदालत पे हर्फ आ रहा है कि कुरान उसने भेजा मेरी हिदायत के लिए और इल्म अपने पास रख लिया। तो इल्म भी तो उसने मेरे लिए नाज़िल किया है, चूँकि कुरान उसे समझ में नहीं आता जिसे वारिस कुरान के खबर नहीं, जिसे वारिस कुरान का पता है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, अल्लाह कहते हैं हमने इस कुरान के वारिस भेजे हैं जो मेरे मुस्तफ़ा बंदे हैं। उस दिन भी परसों तरसों कहा था, तो आज फिर कह रहा हूँ, ये जो मेरे छठे इमाम हैं इन पर दोनों मजहब के मुफस्सिर मुत्तफ़िक़ हैं, अहले सुन्नत भी शिया भी। इसी तेरे छठे इमाम से पूछा गया 100 है ओ जाफर, किसको जुमला सुना रहे, 140 तफसीरें की हैं इसी अलिफ लाम मीम की, तेरे और मेरे सादिक इमाम ने 140।
चूँकि कुरान के हर हर्फ पर 70 ज़हरी पर्दे हैं, 70 बातनी पर्दे हैं, तो 140 पर्दे हैं, तो 140 तफसीरें मासूम कर सकता है, हमारी रसाई नहीं। मैं जहाँ तक मैं पहुँचा, मैं आपको वही 5, 7, 10, 15 तक मैं पहुँचा हूँ, बाकी दुआ करो तो पहुँचेंगे। उनमें से एक झलक दिखाता हूँ। तेरे सादिक मौला से है कीमत मिलेगी जी। तेरे सादिक मौला से पूछा गया, मौला क्या है अलिफ लाम मीम, जो मुकम्मल किताब अल्लाह फरमा रहा है। सरकार फरमाते हैं इसके अदद निकालो, अलिफ लाम मीम के अदद निकालो, वो जिसके साथ अदद मिल जाए समझो अल्लाह उन्हीं की बात कर रहा है। निकाले अदद, गिनने आपने हैं, गिनवाऊंगा मैं। अलिफ का 1, लाम के 30, मीम के 40, 30 और 40 70, अलिफ का 1 71 अदद बने। पता नहीं कौन उठेगा, कौन बैठा रहेगा, कौन हाथ उठाएगा। जमीन से ना उठना, हाथ उठाने की बात कर रहा हूं। तेरा सादिक मौला कहते, अल्लाह कह रहा है हुसैन के 71 सहाबी पूरी किताब है। वाह 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 वाह। जिन्हें खरीदने का ढंग है खरीद लो, जिंदगी का खबर नहीं है। जो लंगर हुसैन का करता है हाथ उठे है नौकर हो गया जी, बड्डे गिराओ किसी मेरे बच्चों है नरी। इधर वाले भी हाथ उठा लो यार, थोड़े थोड़े मेहरबानी करो जो जवान बैठे हो। आपकी क्या बात है? मुस्कुरा तो पढ़ो हुसैन के नाम पर, हाथ चावे ना चावे। आपकी क्या बात है? मेरे बताने वाले उन सरदारों की क्या बात है जो हमें समझा गए कलाम में इलाही। अल्लाह का कलाम कौन समझाए जी? अल्लाह का कलाम वही समझा सकता है जो अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नुमाइंदा हो। बशर की क्या ताकत। ये 71 जो हुसैन के सहाबी हैं, जिन्हें जनाब की तक की नहीं पड़ी, जो दाद नहीं दे रहे हो, शोहदाए करबला पर गुफ्तगू करें तो आप हमें पत्थर मारें कि ये क्या कह रहे हैं, ये आम शहीदों जैसे शहीद नहीं, ये इंतखाब हुसैन है। ना ना डंडी नहीं मारनी, बिल्कुल नहीं मारनी, या बोलना नहीं तो या फिर हाथ नहीं उठाना, या चुप करके सारे सुनते रहो। ये हुसैन ने जमीन पे आके नहीं चुने, वहां से चुन के आया है। हाय 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 जो पहुंच गए। ये जो खत लिख लिख के हुसैन ने बुलाया है, ये इसलिए बुलाया था कि भी पहुंचो तुम्हारा मुआहदे में नाम है। एक लफ्ज यहां तक आया हुआ मैं आपको सुना नहीं सकता, क्योंकि आपके अभी तक चेहरे ही वैसे नहीं बने। लफ्ज पहाड़ क्या अर्श से भारी है इन 71 के बारे में। पहाड़ नहीं, अर्श से वजनी है। ये इंतखाब हुसैन, एक एक हर्फ हुसैन ने करबला का अल्लाह को अहद मीसाक में लिखवाया था। एक एक हर्फ, एक एक शहीद का नाम लिखवाया था, शहीद का वतन लिखवाया था। वो करबला में कितने सन साल महीनों का होगा ये लिखवाया था। हाँ, सब कुछ लिखवा के। अगर यहाँ कंट्रोल करो तो जुमला कहूँ, मसाहिब की तरफ जाओगे तो मेरी मजबूरी बन जाएगी जुमला मसाहिब का पढ़ना। लिखवाता आया हुसैन, लिखवाता आया, लिखवाता आया है, लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं लिखवाते हैं। आखिर में हुसैन ने अल्लाह से कहा, मालिक कहो अपने कातिब तकदीर से कि अब लिखे अब्बास इब्ने अली। हाथ उठाओ, गाजी के नौकर बैठे हो, आपकी तो गाड़ियों पे लिखा हुआ है नौकर गाजी दे, तो गाजी दे नौकर दे हाथ थल्ले रहे जाए तो फायदा गाजी को मानने का। आखिर में अल्लाह से कहा हुसैन ने कि लिखे कातिब तकदीर से कहो लिखे अब्बास इब्ने अली। अब्बास का नाम आया, कातिब का कलम रुका। मौला की कसम, सुरादिकात और हिजाबात साकिन हो गए, हूरों की नब्जें रुकी, मलाइका की सांसें अटकी, अंबिया चुप कर गए। वाह 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 वाह, मिल गए मुझे खरीदार। कुछ लम्हात के तवक्कुफ और वक्फे के बाद हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में कहा, मालिक जी हुसैन क्यों नहीं लिखता कातिब मेरे भाई अब्बास का नाम। मौला मदद करना कि ये मसाहिब की तरफ ना जाए। अल्लाह कहता है हुसैन अब्बास भी करबला में लड़ेगा।
वाह 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 वाह, जो दो चार निकले हैं। हुसैन कहते हैं हाँ मालिक क्यों नहीं लड़ेगा मेरा भाई अब्बास करबला में। अल्लाह कहता है अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं है। वाह 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 वाह, आपको वाह वाह है। जो हाथ नहीं उठा सके उनको भी वाह वाह कर रहा हूँ। अगर अब्बास करबला में लड़ा, हाथ नीचे नहीं करने जो जवान उठा चुके हो आपको गाजी खैरात ना दे, मजाक नहीं छोड़ दो। अगर अब्बास करबला में लड़ा तो फिर तेरा मेरा मुआहिदा ही नहीं। हुसैन कहते मालिक क्यों? अल्लाह कहते हैं हुसैन तू तो 9 लाख बंदों की बात करता है कि 9 लाख बंदे करबला में होंगे। हाँ मालिक, अल्लाह कहते हैं 9 लाख बंदे नहीं, 9 लाख दुनिया के बंदे मैं गाजी के सामने ले आऊं, ये गाजर मूली की तरह काट के रख देगा। क्यों? अल्लाह कहता है तेरे बाबा अली की कलाइयों में सिर्फ मेरी ताकत है और दुनिया अली के सामने ठहर नहीं सकी। गाजी की कलाइयों में मेरी और अली दोनों की ताकत। आपको वाह वाह है जो गाजी के नाम पर सलाम कर रहे हैं, उन हाथों को वाह वाह है जो गाजी। अल्लाह अकबर। दुआ करना भाईजान, विराह है मेरा। आपको क्या कहें? अल्लाह अकबर। सिमट गया हूँ, जुमला मसाहब का भी पढ़ना है। वाह 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 वाह, किस मेयार पे मजलिस चली गई। इतना मैंने सोचा ना था जितना बरकत जनाब सैयदा ने नाज़िल फरमाई है। उठ के दाद देना बरकत की बात नहीं कर रहा, रूहानियत की बरकत कर रहा हूँ। अब अगर एहसान फरमाओ, हाथ बांध रहा हूँ ये वीडियो कैमरे के सामने, आमीन। अगर मदद फरमाओ, ये जो आपका ये समंदर है इसमें बंद बांध लो, एक लफ्ज़ के लिए, अगला मंजिल आसान हो जाएगी मेरे लिए। हुसैन कहते मालिक फिर क्या करें, फिर क्या करें? अब्बास का नाम तो है मुआहिदे में, तो फिर क्या करें? अब कंट्रोल कर लेना, बस लफ्ज़ से मैं गुजर जाऊंगा। अल्लाह कहता है फिर लिख दे कि अब्बास बाजू कटवाए करबला के मैदान में। हुसैन चुप कर गए, गाजी की रूह आई। हुसैन के कदम चूम कर गाजी कहता है मालिक कहे अब अल्लाह से कटवाऊंगा मैं बाजू, लेकिन अल्लाह मुझे बाजू कलम करवाने का अजर क्या देगा? उस वक्त बेजबान की आवाज है, हुसैन अगर अब्बास करबला में बाजू कलम करवाएगा तो मैं अल्लाह 2 अजर दूंगा। कौन से? अल्लाह कहते हैं पहला अजर तो ये दूंगा कि पूरी दुनिया में इतनी मेरे नाम की मसाजिद नहीं होंगी जितने अब्बास के अलम होंगे। हाथ यहीं पे जुमला भी सुनते जाओ, चुप 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 हैदरी, हाथ ये रखना। अल्लाह कहता है पहला अजर, अब नहीं बोलोगे तो मैं शिकायत लगाऊंगा गाजी को। अल्लाह कहता है दूसरा अजर ये दूंगा कि बगैर हाथों के या मैं दूंगा या ये दूंगा। जियो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम आपकी हवायत मुस्तजाब फरमाए। बाबुल हवायत है मेरा मुर्शिद अब्बास अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, हाथ ऊंचे हैदरी। सारे बोल पड़ो या अब्बास। मदद। आपको वाह है कि हजरत अब्बास के नौकरों को वाह है। इधर वाले भी खुश बैठे हो, तो इतना तो बोल पड़ो यार जो जवान बैठे हो। इधर से हाथ हटा भी लो, गाजी के नौकर हो सारे यार। तो ये पागल थोड़े हैं जो उठ के दाद दे रहे हैं। हाँ, हजरत अब्बास की मार्फत ही नहीं बंदे को नहीं है क्या है? हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम मजहूलुल कद्र जात है कि लोगों को पता ही नहीं कि अब्बास की इज्जत कितनी है। लोग सिर्फ अब्बास की इज्जत इसलिए करते हैं कि अब्बास अली का बेटा है, हसनैन का भाई है। रिश्तों की वजह से अब्बास की इज्जत नहीं है, अब्बास की इज्जत उसकी अपनी जात की वजह से है। एक जुमला कहूँ, झोली फैली हुई है, इधर मैं ज्यादा देख रहा हूँ तो इधर दाद नहीं मिल रही। पता नहीं कौन बंदा बैठा है जो बरकत नहीं डालने दे रहा। हर बंदा अपनी झोली फैलाए, नौकर बन के बैठा करो गाजी के। तुम्हें देख रहा होता है हजरत अब्बास। ये अलम जो छत पे लगाया है ये कोई निशानी नहीं, ये गाजी हाजिर खड़ा है। हवा बंद भी हो तो अब्बास का अलम का फरेरा फिर भी हिल रहा होता है।
फिर कोई मौजज़ा तो है ना। अब्बास की इज्जत उसकी अपनी ज़ात की वजह से है। इतना बड़ा जुमला है, इतना बड़ा जुमला है। नवाब साहब मौला ज़िंदगी दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। इतना बड़ा जुमला है, उनके दर्जात बुलंदी के लिए, आपके मरहूमीन की बुलंदी दर्जात के लिए, दुआओं की कबूलियत के लिए जुमला कह रहा हूँ। क्या अज़मत है हुसैन की माँ की, मैं बताता हूँ। फिर जुमला अब्बास के लिए कहना है, जब तक ये जुमला ना कहूँ समझ नहीं आएगी। जो भी पढ़ता है इज्जत सैयदा, वो ये कहते हैं चक्की चलाती थी हुसैन की माँ, सीरत बतूल है चक्की चलाना, सीरत बतूल है चक्की चलाना। बेवकूफ़, अनपढ़, अंगूठा छाप। ये सीरत बतूल नहीं, ये वाकया है, वाकया है। मैं क्यों आया गुजरांवाले हुक्म की तामील में मजलिस पढ़ने, मैंने वहाँ चाय भी पी, पानी भी पिया, दोस्तों से भी मिला, 2-4 बच्चे भी हैं, उन्होंने आजकल रिवाज है तस्वीरें भी बनाई। तो जिसने मुझे चाय पीते हुए देखा उसने कहा जाफर चाय पीने आया था। मैं चाय पीने नहीं आया। नहीं, वो दोस्तों से मिलने आया था। मैं मिल सकता है दोस्तों से, लेकिन मैं आज मिलने नहीं आया, ना मैं खाना खाने आया, ना मैं किसी कुछ भी करने नहीं आया, मैं आया हूँ मजलिस पढ़ने। ये 3-4 वाक़ये थे जो हो गए। चाय भी पी ली, दोस्तों से भी मिला, आपसे भी मुलाकात होगी, बच्चों को भी दुआएं दी, सबको। ये वाक़ये थे, आया मजलिस पढ़ने हूँ। मैं कैसे मदद मांगू? और नहीं आई जमीन पे चक्की चलाने हुसैन की माँ। और याद रखे जमाना, कभी भी बतूल चक्की न चलाती अगर खाने वाला हुसैन न होता। जियो जियो, आप सलामत रहे जो जिनके हाथ बुलंद हो गए। हैदर हैदर हैदर, हाथ बुलंद है। हमें क्या गर्ज है और क्या शान है? आखिरी जुमला फजाइल का, क्या शान है हुसैन की माँ की। मैं फिर कहता हूँ, कभी भी चक्की ना चलाती शब्द, अच्छा, कभी भी चक्की ना चलाती मेरी मखदूमा अगर खाने वाली हस्ती शख्सियत मेरे मुर्शिद हुसैन ना होते।